267। जो स्वार्थ अंध है, इंद्रियों के गुलाम है और धन के मद से मत हैं, वे बाहर से कितने ही चिकने चुपड़े और प्रफुल्ल क्यों न हो, कभी नहीं सोचना कि उनके अंतःकरण में भी सुख या शांति है। विषय भोगों का क्षणिक सुख मिष्ट बोध होने पर भी वही बाद में अंतदाह का कारण हो जाता है और प्रतिदिन भय, चिंता, अस्वस्थ और व्यर्थता से उसका जीवन भाराक्रांत हो उठता है। और तो और वे मौत तक मांगने लगते हैं या आत्महत्या करते हैं। वे सचमुच ही दयनीय हालत में हैं। नंबर 268। सतचिंतन, सत्संग और सत्कार्य के द्वारा चित्त शुद्ध होता है। तभी चित्त स्थिर होता है और जब ध्यान में एकाग्रता आती है। दर्पण पर मैल रहने पर जैसे स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी तरह मन के मलिन रहते हुए भगवत भावों की धारणा का सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए साधन भजन नितांत जरूरी है। उसमें मन न लगे तो भी शुरू शुरू में उसे बलपूर्वक भी करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते उसमें रसास्वाद मिलने लगेगा, वह अच्छा लगने लगेगा। रोगी यदि औषधि न खाना चाहे तो उसे समझा बुझा कर, पीट कर, यहाँ तक कि बलपूर्वक भी औषधि खिलानी पड़ती है। पर ऐसे रोगी भी हैं जिनके मुंह में औषधि डाल देने पर भी वे उसे उगल देते हैं। उनका रोग कैसे छूटेगा? नंबर 269। जितना ही साधन भजन करोगे उतनी ही भगवान की कृपा को समझ पाओगे, उन्हें हृदय में प्रत्यक्ष कर पाओगे। देखोगे वे तुम्हारे कितने प्रकार से सहायता कर रहे हैं। उन्हें पाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, तुम्हारे लिए वे ही सब कुछ जुटा रहे हैं। वे स्वयं यदि आकर्षित न करें तो क्या उनकी तरफ मन जाता भी है? वे तो अनन्य भाव से उन्हें चाहता है, उनके लिए सर्वस्व त्याग करता है। वे उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा का संचार करते हैं कि जिससे उन्हें पाने के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते हैं और उसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस अवस्था को प्रेमोन्माद कहते हैं। व्याकुलता उनका निजी रूप ही है। व्याकुलता उनके अंतःपुर की चाबी है। नंबर 270। कुछ दिन जप ध्यान करके ही मन में मत सोचो कि इतना किया पर कुछ भी तो नहीं मिला। यदि बहुत दिन तक करके भी कोई फल प्राप्ति न हो तो समझना कहीं न कहीं दरार या छिद्र है जिसमें से सब कुछ निकल जाता है। अपना आत्मनिरीक्षण करके उसे ढूंढ निकालो और बंद कर दो, तब तो कलसी धीरे धीरे भरेगी, अंतर शक्ति और आनंद से भर जाएगा। मैं इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, ऐसा सोचना ही महामूढ़ता है, अहंकार का चिन्ह है। इसके बदले मैं सदा सोचो, मैं चाहे जितना करूं पर तुम्हें पाने के लिए वह कितना सा है, मेरी खुद की क्या ताकत है जिसके बल पर मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं। तुम यदि निज गुण वश ही मुझ पर कृपा करो तभी होगा। मेरे लिए और कोई उपाय ही नहीं है। मैं तुम्हारा एकांत शरणागत हूँ। स्वगुण से मुझ पर दया करो, मेरी रक्षा करो, मुझे भव बंधन से मुक्त कर दो। नंबर 271। ध्यान जप का अभ्यास सब समय, सभी जगह और सब अवस्थाओं में किया जा सकता है। ध्यान सिद्ध मनुष्य अपने मन को अंतः प्रदेश में खींच लाकर लोगों के हल्ले गुल्ले में भी ऐसी निर्जनता का अनुभव करते हैं कि उनकी एकाग्रता में किसी से भी व्याघात नहीं हो सकता। वे सुख दुख में, संपत्ति विपत्ति में, निंदा स्तुति में समभाव से अवस्थित रहते हैं। उन्हें ही गीता में स्थित धी ब्रह्मज्ञ पुरुष कहा गया है।